पीएम और अपोजिशन यानी पीटीआई के दरमियान जारी सियासी जंग का महवर और पीडीएम की हिकमत अमली का महवर लगता यह है कि किसी सूरत से इमरान खान सियासत से नाअहल करार पाएँ किसी अदालत के ज़रिए, या ये कि किसी मुकदमे में वो गिरफ़्तार हो जाएँ। यही वो सूरत हाल है कि इमरान खान रास्ते से हट सकते हैं और आज सियासी मकबूलियत की जिस जगह पे वो खड़े हैं, जिस मिराज पे वो खड़े हैं, यकीनन फ़िलहाल पीडीएम के लिए उसे अबूर करना नामुमकिन है। इसीलिए इसी हिकमत अमली पे लगता है कि दिन रात काम हो रहा है। इसी पस मंज़र में हम जानते हैं कि 21 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस के फैसले में उन्हें 63(1)(p) के तहत एक बार के लिए नाअहल करार दे दिया था। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में इमरान खान की जानिब से गलत बयानी और करप्ट प्रैक्टिसेस पर फौजदारी मुकदमात के तहत कार्रवाई का भी हुक्म दिया था। आज इस हवाले से इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने समाअत की। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के वकील ने दलाइल दिए कि जिसके बाद अदालत ने फौजदारी कार्रवाई का मामला काबिल समाअत होने या ना होने का फ़ैसला महफूज कर लिया है, जो जुमेरात को सुनाया जाएगा। अगर अदालत ये दरख्वास्त काबिल समाअत करार देती है और जिरा के बाद फैसला इमरान खान के खिलाफ आता है तो उन्हें 3 साल जेल और जुर्माने की सज़ा हो सकती है, मगर जाहिर है कि अभी एक लंबा सफ़र है। दूसरी जानिब एक अहम पेशरफ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने 62(1)(f) के तहत दायर दरख्वास्त पर इमरान खान इलेक्शन कमीशनर और वफाकी हुकूमत से 25 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त में कहा गया कि इमरान खान ने कागजात नामजदगी में सिर्फ अपने 2 बेटों का जिक्र किया, जबकि अपनी मुबैना बेटी का जिक्र नहीं किया। इमरान खान ने मालूमात छुपाई और झूठ बोला, लिहाजा उन्हें नाअहल करार दिया जाए। फरीक़ैन के वकला आइंदा समाअत पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर अदालत की मावनत करेंगे, यानी केस काबिल समाअत है या नहीं, इसका फ़ैसला अभी होना बाकी है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसी ही एक दरख्वास्त 4 साल पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसे उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने नाकाबिल समाअत करार दिया था। फैसले में कहा गया था कि केस से एक बच्ची के बुनियादी हुकूक का मसला भी जुड़ा हुआ है। अदालती इख्तियार इस्तेमाल करने से मुबैना बच्ची के हुकूक मुतासर होने का खदशा है। इसी के साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने के लिए भी इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत 20 दिसंबर को होगी, जबकि इमरान खान को पार्टी सदारत से नाअहल कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त ज़ेर समाअत है। गोया जैसे मैंने अर्ज़ किया, भरपूर काविश है, कोशिश है कि इमरान खान को किसी सूरत से मैदान से हटाया जाए, नाअहल करार दिया जाए और उनसे तहरीक इंसाफ की हो सके तो पार्टी की सरबराही भी छीन ली जाए। बिल्कुल इसी तरह जैसे 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ नाअहल करार दिए गए थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी सरबराही भी छोड़नी पड़ी थी। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने इसी तरफ इशारा किया और कहा कि हुकूमत इंतखाबात से डरी हुई है, उन्हें मालूम है ये जीत नहीं सकते, लिहाजा उनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान को यानी मुझे नाअहल करार दे दिया जाए। करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में अदालती उमूर के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। इसमें तो कोई शक नहीं है कि भरपूर कोशिश है इस वक्त हुकूमती मशीनरी की, और इसमें ज़ाहिर है कि एक पूरी कैंपेन लग रही है जिसका बुनियादी हदफ यह है कि इमरान खान को किसी भी मुकदमे में सज़ा हो और वो सियासत से ताहयात नाअहल करार पाएँ। और इनमें से बाज़ क्योंकि फ़ौजदारी मामलात भी हैं जिसमें कि उनकी गिरफ़्तारी भी हो सकती है। गोया कि इमरान खान को इस हवाले से इस तरीक़ाकार से मैदान को हटाने की भरपूर एक काविश है जो जारी है। जी कमरान साहब, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि एक हम देखें तो जो 4-5 केसेस चल रहे हैं वो उसमें यही लग रहा है कि हुकूमत तो चाह रही है, लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई को जो इस वक्त मसला दरपेश है वो ये है कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह थे तो उनको वहाँ उनके केसेस में कोई रिलीफ मिल जाता था, स्टे मिल जाता था। अब अगर आप देखें तो फॉरेन फंडिंग का केस है, उसमें स्टे नहीं हुआ। इसके अलावा अगर आप तोशाखाना का केस देखें, इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ तो स्टे नहीं मिला, और सेशन ने कार्रवाई जो फौजदारी कार्रवाई है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ शुरू कर दी। जैसा आपने बताया कि 15 दिसंबर को फैसला होगा उस के जी मैटर मेंटेनेबल है या नहीं। तो सबसे जो बड़ा मसला इस वक्त आ रहा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पीटीआई को आ रहा है
कि वहाँ से वो जो उनको माजी में जिस तरीके से जिस किस्म के केसेस में रिलीफ मिल रहे थे वो रिलीफ भी नहीं मिल रहे हैं। इसी तरह 62(1)(f का जो मामला 2019 में डिसाइड हो चुका था, 2 रुकनी बेंच जैसे अतर मिनल्ला की सरबराही में उन्होंने कहा था कि ये पर्सनल मैटर है, प्राइवेट लाइफ का मामला है, इसको 62(1)(f नहीं अप्लाई हो सकता डिस्क्वालिफिकेशन। तो लेकिन अब हमने देखा है कि वो मामला आया, 2 समातें हो चुकी, प्री एडमिशन नोटिस हो गया, उसमें ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, वो ज़्यादा लग रहा है कि उसमें जो है अखलाकिया मॉरल सवालात ज़्यादा उठेंगे। जो लीगल सवालात हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जिसमें उनकी नायली हो सकती है वो उनका जो मामला है वो तोशा खाना का है, जिसमें सेशन कोर्ट में एक मामला चल रहा है। वहाँ अब अगर केस काबिल समाअत होता है जिसके चांसेस हैं तो उसके बाद जो ट्रायल स्टार्ट होगा तो उसके बाद जब कोर्ट ऑफ लॉ की जजमेंट आएगी सेशन से तो वहाँ उन पे 62(1)(f भी अप्लाई हो सकता है। तो सबसे मुश्किल मामला जो है वो उनका इस्लामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। तो हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया तो वो स्टे भी नहीं मिला और सिर्फ ये कहा गया कि मियाँ वाली की जो सीट है वहाँ इलेक्शन ना कराया जाए, लेकिन जो प्रोसीडिंग थी फौजदारी वो नहीं रोकी गई। तो सारा मामला इस वक्त जो PTI में नज़र आ रहा है, उनके जो लोग हैं वकला हैं वो ज़्यादा परेशान इस वजह से हैं कि उनको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कंसर्न हाई कोर्ट है वहाँ से रिलीफ नहीं मिल रहा। तो अब उस पर वो अल्टरनेट अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं अगले और वो क्या है ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी क्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या ये कि यहाँ पे अगर सिंगल जज हो तो उसको डबल बेंच में चैलेंज करेंगे, मगर मुतबादिल हिकमत अमली तो हिकमत अमली क्या, फिर तो अपील तो सुप्रीम कोर्ट में ही होगी ना। जी कमरान साहब, वो अब इसमें भी उनके लिए भी मुश्किलात हैं कि क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि इस वक्त जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जिस किस्म का सिस्टम है इसमें सारे इख्तियारात जो होते हैं वो चीफ जस्टिस के पास होते हैं। केस की फिक्सेशन, किस बेंच में केस लगना है, किस वक्त लगना है, साल बाद लगना है, हर हफ्ते लगना है, ये सारा चीफ जस्टिस डिसाइड करता है। तो वो उनके लिए मुश्किलात होंगी कि वो अगर डिमांड करें जी फुल कोर्ट बने तो वो भी चीफ जस्टिस के पास केस होना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो इंटरम मामला है, अभी मामला सब जुडिस है, उसमें डिसाइड फाइनल फैसला आया नहीं, तो वो सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या वो उनकी स्ट्रेटजी होगी। मेरा ख्याल है कि वो इस हवाले से अपनी अब ज़्यादा बात ओपनली भी करेंगे कि हमारे मामला जो हैं वो उसमें मे भी वो डिमांड करें ओपनली कि जी 3 रुकनी बेंच सुने, फुल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सुने, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा परेशानी जो है वो आ रही है। जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला एलिवेट हुई हैं तो उनकी परेशानियां ज़्यादा बनी। आज़म सवाती का मामला देखें और भी देखें तो उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो है PTI के वकला से बात हो तो वो ज़्यादा डिप्रेस हैं। तो अब देखिए उनकी क्या स्ट्रेटजी बनती है। अब ये चीज़ें हैं जो अदालत में पहुँच गई है, मगर तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब FIRs भी है ना जो मुख्तलिफ मामलात में इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज हुई हैं पिछले चंद महीनों के दौरान। वो भी गाहे बगाहे वो मामलात कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, वो भी मामलात हैं, लेकिन वो मामलात ज़्यादा आप कह सकते हैं हरासमेंट इतने ज़्यादा संजीदा नौयत के नहीं है। संजीदा नौयत का जो मामला है वो तोशा खाना का है, जिसमें उनकी जो ट्रायल है वो अमूमन अगर देखे जाए तो ट्रायल केसेस 2-2 साल लग जाते हैं, लेकिन ये जिस तरीके से चलाया जा रहा है इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इसमें जल्दी भी फैसला आ सकता है। तो उनके लिए ज़्यादा परेशानी वो तोशा खाना का केस है। मेरा ख्याल है इसके अलावा जो केसेस हैं वो अखलाकियात पे सवाल उनके मामला होंगे या जो उनकी पार्टी हेड के हवाले से जो मामला इलेक्शन ये भी तो एक बड़ी दिलचस्प बात है ना कि ये कि जो मुबैना उनकी बेटी का केस है और जो पटिशनर है, एक तो जाहिर है कि उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है, एक अजीब सी वो सूरत हाल है, और उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा एक 2 टोक फैसला भी आ चुका है इस पूरे मामले में, और जो बहुत ही एक एथिकल लेवल का फैसला था, मगर फिर ये बात जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचा दी गई है। जी लेकिन कमरान साहब वो प्री एडमिशन नोटिस है, जैसे क्योंकि अभी अब जब इमरान खान के वकील आएंगे तो वो फैसला भी रखेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो मामला ज़्यादा आगे चले जब वो चीज़ फैसला रखा जाएगा। दूसरा उसमें जो सवाल है डिपेंडेंट और वो उसमें भी ये है कि जी जो एफिडेविट होता है उसमें जो आपके बच्चे डिपेंडेंट होते हैं उनका बताना होता है, जो डिपेंडेंट ना हो। इसमें तो अगर देखें तो इमरान खान के जो 2 बच्चे बाहर हैं वो भी उनके डिपेंडेंट नहीं है।
तो वो मामला मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई इतनी ज़्यादा जो है वो लीगल को बड़ा इशू है। अखलाकी सवाल और चीज़ें मीडिया पे वो डिबेट हो सकती है, उनके लिए एम्बेरसमेंट भी हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई ज़्यादा मसला हो। और जब अगली समाअत हो तो इमरान खान के वकील जो हैं, अब देखना होगा कि वो इसको किस तरह हैंडल करते हैं इस चीज़ को। तो मेरा ख्याल है कि वो लीगली इतना बड़ा मसला नहीं है, मसला उनके लिए ज़्यादा तोशाखाना का